या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन माँ के चंद्रघंटा विग्रह का पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना साध्य ही फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही करती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहें। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की और अग्रसर होने पर प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है और सद्गति देने वाली है। आइए अब माँ की पूजा कब और कैसे करें जानते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 अक्टूबर को पूरे दिन और पूरी रात रहेगी। रविवार को सुबह 7:50 पर इसका समापन होगा। स्वाति नक्षत्र रात 5 अक्टूबर को रात 9:33 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह के 6:16 तक है और सूर्यास्त का समय शाम को 6:01 पर। राहु काल का समय सुबह 9:12 से सुबह 10:41 तक रहेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य इस श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में तृतीय दिन इसका यथाशक्ति हमें जाप करना चाहिए। पिंडज प्रवारूढ़ा चंडको पास्त्र कैवर्तुता प्रसादम तनुते महायम चंद्रघंटेति विश्रुता वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। माँ की उपासना के समय
इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। माँ का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः या फिर ऐं श्री शक्ताय नमः। इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। उसके बाद माँ की पूजा और आराधना करनी चाहिए। माँ के समक्ष घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री को भी चढ़ाएं और माता का मंत्र जाप करें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के समय शंख और घंटी का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा रहता है। माँ के भोग में दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। और माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सांवली रंग की किसी विवाहित महिला के जिसके चेहरे पर तेज हो उसे बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाना चाहिए। भेंट में कलश या मंदिर की घंटी हमें उपहार में देनी चाहिए। इस प्रकार से हमें माता रानी की विधि विधान से पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे उन्हें आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, अम्बे मात की जय। आप और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय माते।